बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं, उनसे भी आपको राहत देता है। भारती जी, अन्य जो क्रियाएं हो रही हैं उसको आप विस्तार से समझा पाए कि इनका क्या महत्व है? अभी जो क्रियाएं हो रही हैं जैसे ताड़ासन, जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, ताड़ासन है। इससे हम अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन या तो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। आज के ऑफिस कल्चर में ज़्यादातर हम अपनी चेयर्स पे रहते हैं, तो थोड़ी देर हम बैठे हुए या खड़े होके अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो उससे हमारी वर्टिब्रा डीकम्प्रेस होगी, उसमें मोबिलिटी जनरेट होगी और स्टिफनेस नहीं रहेगी। उसके साथ ही साथ हम अपनी शोल्डर मूवमेंट, जैसे कंचन जी ने कहा, शोल्डर्स को मूव कर सकते हैं, वेस्ट रोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे हम जब खाते हैं कुछ भी और वो स्टोर होता है हमारे, तो उससे अगर हम अपनी वेस्ट को रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वेस्ट के अराउंड है, तो अगर हम उसको कर रहे हैं तो हम उसको एक तरीके से हम इंटरनली मसाज दे रहे हैं जी। उसके साथ ही साथ जब हम अपने लेग्स को वाइड ओपन करते हैं, बाहर की ओर खोल के, हम सर्वांग पुष्टि कर सकते हैं, जिसमें दोनों हाथों को हम उठाते हुए, सांस भरते हुए और साइड से हाथ को नीचे ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए, इस तरह से गोलाई में पूरा एक चक्र बनाते हैं, जिसे हम सर्वांग पुष्टि कहते हैं या ऑल अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हैं। इससे हमारी वेस्ट रोटेशन, हैंड्स की मूवमेंट, शोल्डर्स की स्ट्रेच बहुत अच्छे से होती है और साथ ही साथ थाइस की भी। बिल्कुल, और काफी ज्यादा एक दो बार करने से मुझे रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में महसूस होने लगा। मैं ये करती रहूंगी, आप लोग भी करते रहिएगा। प्रदीप दत्ता का रुख, हमारे मेहमान लगातार स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जी, योगासना की लगातार बात होती है, अलग अलग पद्धतियों की बात होती है। अगर आप कुछ ऐसा आसन करके बता पाएं जिससे सबसे पहले हम दिन में करें तो हमें एकदम रिफ्रेशिंग फील हो, ताकि हम एनर्जेटिक रहे, दोबारा बेड पे सोने का मन ना करे और काम पर फोकस हो जाए। सबसे पहले मैम, हम आसनों में हम टैपिंग टेक्निक कर सकते हैं, जिससे हम अपनी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको वेकअप कर सकते हैं। तो हम सिर्फ टैपिंग से भी बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। साथ में एनर्जाइजिंग प्राणायाम। ये कितनी देर करनी होती है टैपिंग? ये हम टैपिंग पूरी बॉडी पे, हमारे आर्म पिट्स पे, हमारे आर्म पिट्स पे, हमारे चेस्ट के पास, हमारे एब्डोमेन के साइड्स में और हमारी थाइस पे हम टैपिंग को कर सकते हैं। साथ में एनर्जाइजिंग प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, जिसमें हम इनहेल करते हैं दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल के साथ नीचे प्रेशर एक्सेल करते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो हमें दोनों नॉस्ट्रिल्स को प्रॉपर्ली नोटिस करना है कि दोनों साथ में वर्क कर रही हैं। अगर वर्क नहीं कर रही हैं तो हम अपने आर्म पिट्स के अंदर अपनी दोनों हाथों को क्लच करके थोड़ी देर बैठ सकते हैं, और वज्रासन में बैठ सकते हैं अगर हम, तो और भी बेहतर है। इसे पद्मधीर आसन कहते हैं। तो इसमें बैठने से एक तो हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स इक्वली बैलेंस हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, बिकॉज हमारे आर्म पिट्स में काफ़ी सारे हमारे जॉइंट्स हैं और हमारी काफ़ी सारी नर्व्स हैं, तो उनको प्रेशर में रखने से दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन होती है। उसके बाद हम भस्त्रिका कर सकते हैं। उसके बाद हम कपालभाति कर सकते हैं। वैसे कपालभाति एक क्लेंजिंग टेक्निक है हठ योगा में, पर उसे बाद में हमने प्राणायाम में इंक्लूड कर दिया था। तो कपालभाति के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक साथ विग्रेसली सांसों को छोड़ते रहेंगे और पेट आपका अंदर की ओर खिंचेगा। कि प्राणायाम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब भी शुरुआत करें प्राणायाम के साथ करें। आगे भी आपसे आसन जानेंगे। मनोज्ञा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ जुड़ी। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री कर्मों से संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को
सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का करते हैं। भारती जी, आप दोबारा से अगर आप हमें बता पाएं, जिस चीज का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होने के एक करके योग हम जान ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेंटली भी फिट महसूस करें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करें। उसके लिए कोई आसान से 2 योगासन आप बता पाए जिसे हम कहीं भी कर सके। जिसे हम कहीं भी कर सके। अगर हम आसनों की बात करें तो अगर हम बाल आसन करें तो वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें हमें वज्रासन की स्थिति में आके आंखें बंद करके अपने हाथों को आगे की ओर खींचते हुए रिलैक्स करना है। ये हमारे मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके साथ ही साथ अगर हम ऐसे किसी मैट के कनेक्ट में नहीं हैं और अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके रोटेशंस, कंधों को घुमाना, गर्दन को स्ट्रेच करना, और साथ ही साथ एक प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। हम अपने कानों को बंद करके अपनी आंखों पे अपनी बाकी उंगलियों को रखते हुए भंवरे का गुंजन कर सकते हैं। 3 से 4 बार शुरू कर सकते हैं उसके साथ। तो उससे क्या होगा, जो हमारे मन में वृत्तियां हैं वो उनको शांत करने के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कंचन जी, जैसे कि